कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा रघुगण को भरत जी का उपदेश का वर्णन किया गया है। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क बातें कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती है। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। जिस गृहोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता है, उसे तत्वज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के विभूषित रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय कामेंद्रियों के शुभाशुभ कर्म करता रहता है। यह मन वासनामय विषयाक्त गुणों से प्रेरित विकारी भूत इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उन्मत्तता अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख, इससे विरक्त मोह रूप अवश्याम्भी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य होता है। इसे पंडित जन मन को त्रिगुणमयी अधम संसार का गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयाक्त मन जीवों को संसार संकट में डाल देता है, विषयहीन होने पे भी उसे शांति में मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बाती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब तक घी समाप्त हो जाता है तब तक वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इससे मुक्त होने पर भी वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कामेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियाँ हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, पंचमात्रा, तंतमात्रा, 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस, शब्द, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण, लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कामेंद्रियों के विषय हैं, तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियाँ द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजार करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीवों की माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाली अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियाँ प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में वे छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिंत मात्रा है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण, परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश, जन्मा ब्रह्मादि भी नियंता और अपने अधीन रहने वाले माया के द्वारा सबके अंतकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत हैं। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर काम क्रोध 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता है।
तब तक वह इस लोक में यूँ भी भटकता रहता है, क्योंकि ये चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ आदि से संस्कार आदि ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारी आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे।